आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। आज का दिन मंगलमय है। चौबोली रानी विक्रमादित्य पार्ट 2। प्रेरणास्पद कहानी में कल आपने सुना, मैना अपने तोते को लीलावती की कहानी सुनाने लगी। वह बोली, दक्षिण भारत में कंचनपुर के महाराज जयसेन की पुत्री राजकुमारी लीलावती उस समय की श्रेष्ठ सुंदरी है। उनकी वह एक ही संतान है। महाराज चाहते थे कि किसी श्रेष्ठ वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर अपना शेष जीवन प्रभु की शरण में बिताऊं, किंतु राजकुमारी लीलावती की प्रतिज्ञा के अनुसार उसका विवाह होना असंभव था। महाराज जयसेन दिवंगत हो गए। राज्य का संचालन लीलावती करने लगी। उसकी प्रतिज्ञा थी कि जो व्यक्ति एक रात्रि में अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण बातों के द्वारा उसका मौन व्रत तोड़ कर 4 बार बोलने को विवश कर देगा, उसी को वह अपना जीवन साथी के रूप में चुनेगी। राजकुमारी लीलावती अद्वितीय सौंदर्यशालिनी थी, विचक्षणा थी, पर उसकी प्रतिज्ञा विचित्र थी। कोई बोलना न चाहे तो उसे बोलने को कैसे बाध्य किया जा सकता था। राजा विक्रमादित्य ने तोता मैना की वार्ता सुनी। सुनकर चिंतन में डूब गए। पक्षी आदमी की भाषा कैसे बोल सकते हैं? ये कोई देवी देवता होने चाहिए या फिर कोई संयोग है। मुझे उद्देश्य कर सुनाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? सम्राट विक्रमादित्य की मन भावना राजकुमारी लीलावती का सुंदर चित्र सजाने लग गई। रूप, यौवन, चतुरता, लावण्य और पांडित्य की मूर्ति की कल्पना कर उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठे। साथ ही अकारण आजीवन कारावास काट रहे युवकों के प्रति उनका हृदय करुणा से भर उठा। मुझे उन युवकों को कारावास से मुक्त करना ही चाहिए। राजकुमारी लीलावती की प्रतिज्ञा पूर्ण करने पर दोनों उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। उन्होंने निश्चित कर लिया कि उस रूप गर्विता के गर्व को खंडित करूंगा। सूर्योदय की कंचन वर्णी कोमल किरणें शरीर पर पड़ते ही उन्हें समय का बोध हुआ और वे वास्तविकता के धरातल पर लौट आए। सम्राट राजा प्रसाद में पहुँचे। सम्राट विक्रमादित्य बहुमूल्य कलात्मक राज सिंहासन पर राज दरबार में विराजमान है। प्रजा के दुख दर्द सुन रहे हैं, न्याय प्रदान कर रहे हैं। राजकार्य से निवृत्त होकर सम्राट विक्रमादित्य ने महामंत्री से कहा, महामंत्री ने विनम्र स्वर से कहा, आज्ञा दीजिए महाराज। सम्राट ने कहा, महामंत्री, मैं अज्ञात यात्रा पर जा रहा हूँ। यह निश्चित नहीं कि कितने दिनों में लौटूंगा। मेरी अनुपस्थिति में राजा का कार्यभार तुम्हें संभालना है। राज्य की परंपरा से तुम परिचित हो। मेरी अनुपस्थिति में राज्य की परंपरा और प्रतिष्ठा पर आँच न आने पाए। प्रजा सुख से रहे, उसे कष्ट न हो। महामंत्री ने कहा, मैं प्राण से आपके आदेशों का पालन करूँगा। लेकिन सम्राट ने पूछा, लेकिन क्या? महामंत्री ने कहा, अगर उचित समझे तो मुझे बताने की कृपा करें कि आप कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं और वापस कब तक लौटेंगे। सम्राट बोले, अभी नहीं, समय आने पर सब पता चल जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य ने एक संपन्न व्यापारी का वेश धारण किया और पैदल ही यात्रा पर चल दिए। मार्ग में प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। कल कल करती सरिताएं मधुर संगीत का सर्जन कर रही थी। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में बन कर निपटने वाले चित्र किसी अदृश्य चित्रकार की अनुपम कला का बोध करा रहे थे। विविध रंगों का सम्मिश्रण चित्रों में मुखर हो रहा था। उन रंगों के कलात्मक मिश्रण की कला को मनुष्य अभी तक जान नहीं पाया। प्रातः सूर्योदय के समय नीड़ों को छोड़ते हुए सांझ में लौटते हुए पक्षियों की चहचहाट कितनी मधुर और मादक होती है, उसे संवेदनशील व्यक्ति ही समझ सकता है। ये गीत मिलने और बिछड़ने के सुख और दुख के मधुर गीत होते हैं। इनकी अनुभूति हृदय को अभिभूत कर देती है। वास्तव में प्रकृति ही जीवनदायिनी है, किंतु प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए दृष्टि चाहिए, संवेदनशील हृदय चाहिए। सम्राट विक्रमादित्य हरे भरे वनों, कल कल बहती सरिताओं, ऊंचे तिरछे पहाड़ों आदि का मन भावन सौंदर्य देखते हुए यात्रा कर रहे थे। विंध्याचल सातपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं को पार कर दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के एक सुंदर नगर के निकट पहुँचे। नगर के प्रवेश द्वार के बाहर एक उद्यान में कुछ समय के लिए रुके। तालाब शीतल
जल में स्नान कर वस्त्र परिवर्तन किए और नगर में प्रवेश किया। क्रमशः। धन्यवाद।